किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीछे से मिलता है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है छोटी लेखिका। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैसेजफुल और इंस्पायरिंग है। कृपया करके आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। यह छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी में अगर धोखा मिले तो आपको क्या करना चाहिए। बात पुराने ज़माने की है। एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। उसकी लव स्टोरी की लोग मिसाल देते थे। वह कपल एक शानदार कपल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे प्यार हो तो ऐसा। हर किसी को उनके ट्रेडिशन के बारे में मालूम था। पूरे नगर में जब मशालें बुझ जाती थी तब भी उसके छत पर मशाल जल रही होती थी और पूरी रात जलती थी। उसके प्रेम के बारे में राजा रानी को भी मालूम था। रात के समय राजा साहब अपने राजमहल के छत पर खड़े होकर आकाश में चांद तारे को अपनी रानी के साथ देख रहे थे। फिर नीचे अपने नगर को देखा। अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर मशाल जल रही थी। राजा रानी ने एक दूसरे को निहारा। उसके बाद चर्चा शुरू हुई। डिबेट होने लगी इस बात पर कि जो व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ है उस कपल को लोग कहते हैं कि बहुत प्यार है दोनों में। यह कैसे हो पा रही है? शादी इतनी सक्सेसफुली कैसे चल रही है? राजा ने कहा, सारा जो साथ है वो पति दे रहा है। पति समझदार है, इसलिए वो रिश्ता इतनी खूबसूरती से चला रहा है। रानी ने कहा, ऐसा नहीं है। पत्नी बहुत समझदार है। पत्नी बहुत सभ्य है, संस्कारी है। उसे समझ है कि रिश्ते को कैसे संभालना है। उसकी वजह से ये रिश्ता इतनी खूबसूरती से पनप रहा है। दोनों के बीच में डिबेट होने लगी। राजा ने कहा, वाद विवाद करने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, व्यापारी और व्यापारी की पत्नी की छोटी सी परीक्षा रखते हैं और परीक्षा से मालूम करेंगे कि इन दोनों के बीच में वाकई में प्यार है या नहीं। राजा रानी ने एक आइडिया तैयार किया। रानी ने अपनी एक दासी को व्यापारी के यहाँ भेजा। दासी व्यापारी के घर गई और जाकर के व्यापारी से कहा कि मुझे रानी साहिबा ने भेजा है और रानी साहिबा कह रही हैं कि अगर आप मुझे कहते हुए थोड़ी हिचक हो रही है। व्यापारी ने कहा, बोलिए ना, क्या बात है, क्या कह रही हैं रानी साहिबा? दासी ने कहा कि रानी साहिबा आप पर मंत्रमुग्ध हो गई हैं। वो आपसे शादी करना चाहती हैं। वह कह रही हैं कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देंगे तो वह आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। व्यापारी ने कहा, आप मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांगिएगा और कहिएगा कि 1000 रानियां आ जाएं तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। वह दासी यह मैसेज लेकर वापस रानी के पास चली गई। अब की बारी जो थी वो राजा की थी। अब जो टेस्ट होना था वह होना था व्यापारी की पत्नी का। राजा ने एक नौकर को वहां भिजवाया, साथ ही साथ एक संदेश भिजवाया। नौकर ने जाकर के उस व्यापारी की पत्नी से कहा उसी दिन कि राजा ने एक संदेश आपके लिए भिजवाया है। वह कह रहे हैं कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की रानी घोषित कर देंगे। जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा कि आज रात में 2 से 3 बजे के बीच हमारी छत के ऊपर जो मशाल जलती रहती है वह बुझ जाएगी, तो समझ जाएं कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी। व्यापारी की पत्नी ने नौकर से कहा कि आप राजा साहब से जाकर कह दीजिएगा कि मुझे उनका प्रस्ताव मंजूर है। नौकर ये मैसेज लेकर दौड़कर राजा साहब के पास गया और राजा साहब को बताया कि वह व्यापारी की पत्नी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है और आज रात वो अपने पति की हत्या कर देगी, उसने कह दिया है। राजा ने फटाफट सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और कहा कि हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। जैसे ही वो मशाल बुझेगी वैसे ही फटाफट से व्यापारी के घर जाकर के व्यापारी की जान बचानी है। सारे सैनिक ने कहा ठीक है। राजा और रानी महल के छत पर चढ़े और देख रहे थे कि वाकई में मशाल बुझेगी या नहीं बुझेगी। चौंकने वाली बात यह थी कि 2 से 3 बजे के बीच मशाल बुझ गई।
क्योंकि व्यापारी जब वापस आया था दुकान से तो खाना वाना खाने के बाद सोने चले गए थे। सारी बात वैसे ही चल रही थी जैसे चलती थी। इसी बीच में उस व्यापारी की पत्नी ने गेम कर दिया। व्यापारी की पत्नी ने एक फांसी का फंदा तैयार किया था और 2 से 3 बजे के बीच में अपने पति को फांसी पर लटका दिया था। जैसे ही वो मसाल बुझी, राजा के सैनिक दौड़ करके उसके घर में गए और व्यापारी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस व्यापारी की जान नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह राजा का दिमाग गर्म था, गुस्से में था। उसने अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि यह क्या हो गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे नारी से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था कि यह क्या धोखेबाजी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा बहुत गुस्से में था। जो उसके राज्य में बहुत बुद्धिमान मंत्री था उससे कहा कि सुनो, मैं अभी जंगल में जा रहा हूँ शिकार करने। शाम को मैं जब आऊँ तब तक हमारे नगर में जितनी महिलाएं हैं सबके गले काट दो, सबको फांसी पर लटका दो। यह मेरा आदेश है और आपको मानना होगा। राजा को पता नहीं क्या हो गया था। राजा तुरंत घोड़े पे सवार हुए और जंगल की तरफ निकल गए। राजमहल में मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजा साहब, यह क्या आलतू फालतू का आदेश दे दिया है। इस घटना के बाद तो राजा को महिलाओं से नफरत हो गई है। तभी मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो कि एक वक्त में उसी राज्य के मंत्री थे। मंत्री अपने पिता के पास जाकर कहता है, पिताजी, राजा साहब पागल हो गए हैं। राजा कह रहा है कि जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें फांसी पर लटका दो। राजा को तो पूरी नारी जाति से नफरत हो गई है। मंत्री के जो पिता थे उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, सबसे पहले तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा आएगा तो गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं उससे बात कर लूँगा, तुम परेशान मत होना। शाम में राजा वापस आया और आकर देखता है कि उसकी नगर में महिलाएं इधर उधर घूम रही हैं। राजा को गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में आग बबूला होते हुए राजा ने कहा, मंत्री को जो मैंने काम सौंपा था उन्होंने पूरा नहीं किया, अभी खबर लेता हूँ। राजा को राजमहल में मंत्री नहीं मिला तो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके घर की तरफ चल दिए। राजा ने घर वालों से पूछा तो पता चला कि मंत्री वहाँ नहीं था। तभी मंत्री के बूढ़े पिता राजा की जय जयकार करते हुए उनके सामने आए। मंत्री के पिता ने राजा साहब को कहा, राजा साहब आपका यहाँ कैसे आना हुआ। राजा तो गुस्से में था ही। उसने गुस्से में बोला, तुम्हारा बेटा कहाँ गया। मैंने जो उसे आदेश दिया था उसने माना नहीं और लापता है। अब मैं सबसे पहले उसका गला कटवाऊंगा। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा साहब से कहा कि मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। आपके सामने जो आपको लगता था कि वह प्यार वाला रिश्ता है, वो धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। इससे आपको जो धोखा मिला है, आप उससे परेशान हैं। आपको इस धोखे ने अंदर ही अंदर इतना परेशान कर दिया है कि आप सभी नारियों को खत्म करना चाहते हैं। साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। मैं आपके पिताजी के राजपाट संभालने वाला मंत्री के नाते आपसे बड़े होने के नाते एक गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात सुन लीजिए। मेरे साथ घटी एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, सुनाइए फटाफट से, क्या बात है। राजा के मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा, राजा साहब, एक बार मैं आपके पिता के साथ में किसी कार्य से निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल के अंदर की तरफ चला गया। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा घोड़े पर सवार होकर आया, रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांधकर अपने साथ ले गया। मुझे तो पता नहीं था कि कहाँ ले जा रहा है। वह मुझे कब्रिस्तान में ले गया। कब्रिस्तान को देखते ही मुझे लगा कि मेरा खेल अब यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एक कब्र के पास में उसके ठीक नीचे की तरफ उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा कि चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिलकर वहाँ तो कब्र खोदी। मुझे तो समझ आ गया था कि एक में मैं तो दफनाया जाऊँगा, मेरी मौत होने वाली है। दूसरे में किसे दफनाया जाएगा मुझे मालूम नहीं था।
वह जो योद्धा पास के खंडर की छत पर जा करके उसने सर कटी लाश नीचे फेंकी। मैं डर गया क्योंकि वो जो लाश थी उसे देखकर लग रहा था कि उसकी अभी अभी मर्डर हुई है। वह योद्धा उतरकर वापस नीचे आया और मुझसे कहा, सुनो, इसे दफनाना है। एक कब्र में सर कटी लाश को दफना दिया गया। डर रहा था राजा साहब, मुझे लग रहा था कि यह जो दूसरी कब्र है उसमें मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा था उसे हटाया। चेहरे से कपड़ा हटते ही उसमें से एक खूबसूरत सी महिला निकली और उसने मुझसे कहा, घबराओ मत, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और तुम इस राज्य के राजा को जाकर मेरा संदेश देना। उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। यह मेरे पति की कब्र है जिसके नीचे एक और कब्र मैंने खोदी है। यह जो लाश है यह उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वो बोलती चली गई कि मैं अपना गला काट रही हूँ, मैं अपनी जान दे रही हूँ, मैं अपने पति के पास वाली कब्र में आजीवन, जब तक नामो निशान है हमारा, तब तक एक साथ दफन होना चाहती हूँ। यह जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ और अगली ज़िंदगी में भी हम जहाँ मिले एक साथ रहें। इसी तमन्ना के साथ मैं अपने पति के पास वाली कब्र में दफन होना चाहती हूँ। आप मुझे दफन कर दीजिएगा। यह बोलकर उसने अपना गला काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि वह जो व्यापारी है उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप जरा इस महिला के बारे में सोचें कि उसने अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी। सिर्फ एक महिला के धोखे की वजह से आप सभी महिला को कहां फांसी पे चढ़ाने चले हैं। अपना फैसला बदल दीजिए। राजा को मंत्री के पिता की बात समझ में आ गई। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आई है। हम सब लोग को कभी ना कभी धोखा मिलता है। हम अंदर से टूट जाते हैं और अपनी धारणाएं बना लेते हैं। सारे लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं। एक व्यक्ति की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है, बाकियों को भी उसी तराजू में तौलना बंद कीजिए। जिंदगी में हमेशा हमेशा याद रखिए कि बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी इसी दुनिया में हैं। अगर आपका एक रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ? एक रिश्ते से धोखा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही धोखा मिलेगा। जिंदगी में प्यार जरूर मिलेगा, यह विश्वास रखिए। अगर आपको प्यार मिल जाए तो उस शख्स से प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। कहानी कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं इसी तरह के टॉपिक आप सबके लिए बनाते रहती हूँ। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।